शर्ट, दादा का कुर्ता, दादी की साड़ी, बुआ का टॉप, मेरे यूनिफॉर्म। और ओसवाल। रेशा रेशा महके हर पल, इसमें है नेचुरल ऑयल। ये कपड़ों के संग हाथों का भी रखे ख्याल। ओसवाल ओसवाल ओसवाल, हर रिश्ते का रखे ख्याल। भारतीय वायुसेना आज 88वां स्थापना दिवस मना रही है। वायुसेना की स्थापना 1932 में हुई थी, जिसके उपलक्ष्य में हर साल वायुसेना स्थापना दिवस मनाती है। इस बार राफेल लड़ाकू विमान ने फ्लाई पास्ट की शान बढ़ाई। कुछ दिन पहले ही भारतीय वायुसेना को राफेल विमान जैसी मजबूत शक्ति मिली थी, जिसको लेकर राफेल को फ्लाई पास्ट में शामिल किया गया। इस बार फ्लाई पास्ट में कुल 56 एयरक्राफ्ट ने उड़ान भरी थी। भारत की मजबूत वायुसेना के साथ जब से ये सैन्य शक्ति जुड़ी है, पूरी दुनिया में ये सबक है कि हिंदुस्तान की तरफ अब नजर गड़ाकर देखना उन्हें बंद करना होगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोलकाता मेट्रो के नए कॉरिडोर को मंजूरी दे दी। प्राकृतिक गैस की ई बिडिंग प्रक्रिया सहित कई फैसलों को भी मंजूरी दी गई। कोलकाता मेट्रो ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर के लिए 8,575 करोड़ रुपए मंजूर हुए। मेट्रो का ये नया कॉरिडोर 16.6 किलोमीटर लंबा होगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल में बुधवार को हुए कई अहम फैसलों की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, पश्चिम बंगाल सरकार के जमीन अधिग्रहण मामले को लेकर प्रोजेक्ट अटका हुआ था। राजस्थान में बढ़ते अपराधों को लेकर भाजपा ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा है। भाजपा प्रतिनिधि मंडल ने बुधवार को राज्यपाल कलराज मिश्र को ज्ञापन सौंपा। और आज हम लोगों का एक प्रतिनिधि मंडल माननीय नेता प्रतिपक्ष, माननीय उपनेता प्रतिपक्ष, हमारी दौसा की सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री और हमारे विधायक मदन दिलावर जी, हम सब लोगों ने आज राज्यपाल महोदय से हस्तक्षेप की मांग की है। उन्होंने आश्वस्त किया है, भरोसा दिलाया है कि वो इस कानून व्यवस्था की समीक्षा करेंगे। प्रतिनिधि मंडल दल में नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, उपनेता राजेंद्र राठौड़, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, दौसा सांसद जसकौर मीणा और प्रदेश महामंत्री मदन दिलावर शामिल रहे। राज्यपाल को सौंपे ज्ञापन में मांग की गई है कि प्रदेश में आमजन, महिलाओं, दलितों और आदिवासियों पर आश्चर्यजनक रूप से अत्याचार बढ़ा है। जनता का पुलिस पर से विश्वास खत्म हो गया है। ऐसे में राज्य सरकार, प्रशासन और पुलिस विभाग को उचित कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया जाए। और सरकार को सीधी सीधी चेतावनी है। और उसी सिलसिले में हम लोगों ने महामहिम राज्यपाल महोदय से आग्रह किया है कि इस तरीके से राजस्थान अपराधों की राजधानी बना, तो संस्था के संवैधानिक प्रमुख के नाते हमने उनसे गुजारिश की है कि वो राजस्थान की कानून व्यवस्था की समीक्षा करवाएं और कम से कम राजस्थान को इस तरीके से कांग्रेस पार्टी के इस लचर ध्वस्त होती कानून व्यवस्था के भरोसे न छोड़े। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले तत्कालीन डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे सुर्खियों में हैं। पांडे सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस के बाद सुर्खियों में आए। उसके बाद नौकरी से इस्तीफा देकर जेडीयू ज्वाइन की, लेकिन विधानसभा चुनाव लड़ने के उनके तमाम कयास अब फेल हो गए। उनके बक्सर सीट से चुनाव लड़ने के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन जेडीयू के 115 उम्मीदवारों की सूची में उनका नाम शामिल नहीं है। नीतीश कुमार की मौजूदगी में जेडीयू सदस्यता लेने वाले पांडे जी का टिकट कट गया है, लेकिन ये टिकट किसने काटा, इस बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन इसे लेकर बिहार की राजनीति में कई तरह की चर्चाएं की जा रही हैं।
उत्तर प्रदेश के हाथरस मामले में नया मोड़ आ गया। पीड़िता के साथ गैंगरेप और उसकी मौत के मामले में नई कहानी सामने आई। मुख्य आरोपी संदीप ने जेल से हाथरस एसपी को पत्र लिखा। उसने 3 अन्य आरोपियों को बेकसूर बताया। वहीं पीड़ित की मां और उसके भाई पर गंभीर आरोप लगाए। संदीप ने पत्र में लिखा कि लड़की से उसकी दोस्ती थी। घटना वाले दिन वह मौके पर था, लेकिन उसे लड़की की मां और भाई ने घर भेज दिया। लड़की के साथ उसकी मां और भाई ने ही मारपीट की, जिससे उसकी मौत हो गई। वहीं संदीप ने निष्पक्ष जांच की मांग की है।